नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स को। प्यारे व्यूवर्स, देखिए टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स के अंदर हमें जो है थर्मोकपल, थर्मिस्टर और आरटीडीज को डिस्कस करना है, जिसमें से दो अर्थात थर्मोकपल और थर्मिस्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसका जो लिंक है वीडियोज़ का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है प्यारे व्यूवर्स, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है। आपको पता है एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस को हम लोग टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, या टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस भी कह सकते हो आप। ओके, इन्हीं में जो है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो आरटीडी, थर्मिस्टर और थर्मोकपल होता है। अब आपको याद होगा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स का। वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, एक्स एक प्रोडक्ट एक्स है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए है ना क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस होता है, और हर एक डिफरेंट स्टेज में हमें जो है कंट्रोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। अब उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग तरह का टेम्परेचर मेजरिंग या टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस चाहिए, है ना। अब देखिए हमारे पास ढेर सारे टेम्परेचर मेजरिंग और सेंसिंग डिवाइसेस हैं, बट उनमें से जो मोस्ट कॉमनली जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है वो आरटीडी, थर्मोकपल और थर्मिस्टर होता है। इसलिए हमें बेसिकली यही तीन पढ़ना है। ओके, तो आरटीडी है क्या? देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है, जो बेसिकली वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर पर कार्य करता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा। इस प्रिंसिपल पर वो ये आरटीडीज कार्य करती हैं, है ना। ये जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, ओके, इसमें जो है रेजिस्टेंस वायर यूज़ किया जाता है, या प्लैटिनम का, निकल का, कॉपर का। ओके, और ये जो है आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना, इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। ओके, और इसी से जो है पता चलता है कि टेम्परेचर यहाँ पर वेरी कर रहा है। ठीक है ना। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स कॉमनली यूज्ड प्लैटिनम, निकल और एनी other resistance wire whose resistance vary with temperature, okay, and which has a high intrinsic accuracy। ठीक है ना। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो आप ये कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ओके, ये प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पर आरटीडीज कार्य करता है। ठीक है, और इसमें जो वायर यूज होता है, रेजिस्टेंस वायर, वो बेसिकली आपका प्लैटिनम का हो सकता है, निकल का हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। कॉपर का भी वायर जो है यूज किया जाता है। ओके, है ना। और प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है ना। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स का जो है अगर आप यूज़ देखें तो उनमें से कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को सरफेस पर प्रयोग किया जा रहा है, कहीं कहीं पर इमिशन मतलब अंदर डाल करके प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो कई तरह का इसका जो है एप्लीकेशंस होता है। इसकी वजह से इसको डिफरेंट डिफरेंट ओके साइजेस और कॉन्फ़िगरेशंस में बनाया जाता है। ओके, और ये ओपन भी हो सकता है, शील्डेड भी हो सकता है। ठीक है ना। दे आर अवेलेबल इन मैनी कॉन्फ़िगरेशंस एंड साइजेस। शील्डेड, है ना, शील्डेड भी हो सकता है, और ओपन यूनिट्स फॉर बोथ इमिशन एंड सरफेस एप्लीकेशंस। ओके, दोनों के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, ओके, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर्स का, ओके, इन द टेम्परेचर रेंज नियर 0 डिग्री कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दे रहा है। RT मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस है आपका कंडक्टर का एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ये जो RF है ये एक्चुअली में क्या है, रेफरेंस कह सकते हो, मतलब रेफरेंस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है। ओके, अल्फा जो है ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डेल्टी है ये एक्चुअली में टेम्परेचर का डिफरेंस है। ओके, ऑपरेटिंग टेम्परेचर और जो रेफरेंस टेम्परेचर है इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है डेल्टी। तो ये आपका रिलेशन है किसके किसके बीच, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ओके, और टेम्परेचर जो है कंडक्टर का, इसके बीच का। ठीक है, आगे जो हम लोग पॉइंट लिखे हैं आरटीडीज के रिगार्डिंग वो क्या है कि आरटीडीज आर वायर वुंड रेजिस्टेंस विथ मॉडरेट रेजिस्टेंस एंड पीटीसी। पीटीसी होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके, प्लैटिनम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेजिस्टेंस वायर टाइप बिकॉज ऑफ इट्स हाई stability and large operating rates. However, nickel and copper are also used in RTDs. ठीक है, देखिए प्लैटिनम का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके,
स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, उसका जो ऑपरेटिंग रेंज है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बट बहुत जगह पर आपको निकल और कॉपर का भी यूज़ होता हुआ दिखेगा, है ना, आरटीडीज़ के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग लिखे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके, पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स के पास क्या होता है, पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कार्बन और जर्मेनियम, उसके पास एनटीसी होता है, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का। ओके, ये आपका दूसरा पॉइंट है ना, ये दूसरा पैरा। ओके, अब आगे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि आरटीडीज आर नॉट एडॉप्टेबल टू एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग फास्ट रिस्पॉन्स और स्मॉल एरिया टेम्परेचर सेंसिंग। ओके, अगर रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए तो उसके लिए जो है एडॉप्टेबल नहीं होता आरटीडीज। ओके, अगर या फिर एरिया स्मॉल है, टेम्परेचर जिसका सेंस करना है उसका एरिया काफ़ी स्मॉल है, तो उस स्थिति में भी आरटीडीज को अडॉप्ट नहीं किया जाता है। ओके, फिर आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग आरटीडी इज डन आफ्टर प्रॉपर कैलिब्रेशन दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका कुछ पॉइंट्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस लिखे हैं आरटीडीज का। पहला तो जो सेंसिटिविटी होता है आरटीडीज का वो काफ़ी लो होता है। ओके, है ना, आरटीडीज जो है आपका अगर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हो जाए या फिर कुछ शॉक दे दिया जाए या कुछ वाइब्रेशन वहाँ पर हो रहा है आसपास में, तो उससे भी जो है आरटीडीज पर अफेक्ट पड़ता है। ओके, नो पॉइंट सेंसिंग, जैसे स्मॉल एरिया की बात हुई ना, उसी प्रकार से पॉइंट सेंसिंग जो है ये नहीं कर पाता है। ओके, दूसरा इसका जो कॉस्ट है, देखिए अदर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर जैसे कि आप थर्मोकपल या थर्मिस्टर्स का बात करें तो उसका कॉस्ट उतना हाई नहीं होता है, लेकिन आरटीडीज का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हायर होता है। ओके, और आरटीडीज को ऑपरेशन करने के लिए ना 3 और 4 वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि आरटीडीज जो है आपका 2 लेड वायर, 3 लेड वायर, 4 लेड वायर, ओके, इस प्रकार का होता है। तो आरटीडीज को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, 3 और 4 वायर्स की आवश्यकता पड़ती है, और उसके साथ साथ उन्हें कुछ वैसा इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए जो लीड रेजिस्टेंस के कारण जो एरर होता है ना उसको एलिमिनेट कर सके। ये आपका 5 डिसएडवांटेजेस आरटीडीज के कारण। और यहाँ पर जो है कुछ एडवांटेजेस हम लोग लिखे हैं आरटीडीज के रिगार्डिंग। पहला है लीनियरिटी ओवर वाइड ऑपरेटिंग रेंज। ओके, वाइड ऑपरेटिंग रेंज का उसका लीनियरिटी होता है, या आप जनरली कह सकते हो कि आरटीडीज के पास जो ऑपरेटिंग रेंज होता है वो बहुत वाइड होता है, बहुत वास्ट होता है। दूसरा, हायर टेम्परेचर पर भी ऑपरेट ये कर सकता है ऑपरेशंस। ओके, और जो टेम्परेचर है अगर वो हाई है तो इसका स्टेबिलिटी और बेटर हो जाता है आरटीडीज का। ठीक है, तो ये आपका डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आरटीडीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये है आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और जो हमारा प्लेलिस्ट है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का, उसको आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें, डेफिनेटली वो प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा।